गुजरात चुनावों की खबर से आपको सीधे दिल्ली में हुए एक चुनाव की खबर के लिए भी ले चलते हैं। वहां पर एमसीडी चुनाव यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के चुनाव जो थे उसको लेकर बड़ी जबरदस्त प्रचार हुआ। लगा नहीं कि ये सिर्फ एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, लग रहा था कि पूरा दिल्ली विधानसभा तय करने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन आज 5:30 बजे तक दिल्ली के एमसीडी चुनाव में करीब 50% वोटिंग हुई। ये थोड़ा आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी थोड़ा जो जैसे वोट हैं उनके जो प्रतिशत है उसका इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से पूरा आकलन करने के बाद ही फाइनल आंकड़ा रिलीज करेगा। लेकिन अभी कम से कम दिख रहा है कि दिल्ली एक बार फिर से उदासीन रही इन चुनावों को लेकर। 2017 के मुकाबले यहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक कम दिखाई पड़ रही है। तो कैसा रहा दिल्ली में आज माहौल, इस रिपोर्ट में। रविवार सुबह अपने परिवार के साथ दिल्ली के सिविल लाइंस में वोट डालने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली वालों से अपील की कि काम करने वालों को वोट दें, काम रोकने वालों को नहीं। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में अपने 8 साल के काम को दिखाकर चुनाव लड़ा और 15 साल के बीजेपी के शासन के दौरान कूड़े के पहाड़ और साफ सफाई का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि निगम चुनाव वही जीतेगी। अब जनता केजरीवाल जी की सरकार बनाएगी एमसीडी में, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि नगर निगम में भी केजरीवाल करके दिखा सकते हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार में वो करके दिखाया है जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी। उधर 15 साल एमसीडी की सत्ता में काबिज रहने वाली बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और 50 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्रियों की जनसभाएं कराकर आक्रामक चुनाव प्रचार किया। रविवार को मतदान करने पहुंचे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि मोदी जब बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं तो उनके चेहरे पर वोट मांगने में क्या हर्ज है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता, तो इसमें मोदी जी को लाने की क्या बात है। केजरीवाल जी तो हर जगह अपनी शक्ल दिखाते फिरते हैं। जो भी हैं हम लोग सामने जो भी हैं सामने हैं, और भी ज्यादा मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होंगे तो वो भी आके जनता के सामने चुनाव के नतीजे बताएंगे कि आखिर किसके प्रचार में कितना दम था। लेकिन तीनों ही पार्टियों ने, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियों ने इस प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। वैसे दिल्ली में सुबह वोटिंग की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन दोपहर बाद इसमें कुछ तेजी देखने को मिली। क्लीनेस का इशू मेन है, तो आई थिंक ये जो भी पार्टीज होंगी जो हमारे देश में क्लीनेस ला के सकती हैं वही मेन होगा। अच्छा, ये वैसे निगम का चुनाव है, आप डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की बात कर रही हैं, ये किस तरह से है? क्योंकि ऑब्वियसली कि अगर हमारे देश में सफाई नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। बेसिकली सफाई, क्लीननेस से ही डेवलपमेंट होती है। कैसे सोचा आपने कि हम इस पार्टी को वोट देना, क्या वो मन में आया था? देखिए जी, हमारे को जिस पार्टी ने जो सब कुछ दिया है हम उसी को देंगे, और क्या दिक्कत है। ठीक है, आप बताइए जी। बस एक हमारी जिम्मेदारी समझ के हम अपना, क्या हमारा ये जिम्मेदारी भी है वोट डालना, और हमारा हक भी है। नहीं वो तो है, पर मतलब जैसे कि जिसको डाल रही हैं आप, उसको क्या सोच के डाल रही हैं भाई, ये समझना ताकि वो हमारे लिए सुविधाएं बढ़ाएं, हमारे को मतलब जो भी परेशानियां हैं वो हमारी सॉल्व हो उनसे। नगर निगम चुनाव के एग्जिट पोल सोमवार शाम 5:30 बजे के बाद ही आएंगे, जबकि नतीजे बुधवार 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है और उसको चुनौती मिल रही है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के जीवन काल में बीजेपी को चुनाव तो हराया है, लेकिन कभी भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। क्या इन चुनावों में ऐसा हो सकता है? जवाब मिलेगा 7 दिसंबर को। दिल्ली से रविचंद्रन शुक्ला और कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।